क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां अब कौए नहीं बोलते? क्योंकि वे अब पक्षी नहीं हैं, वे अब जो लोग उस गांव में गए हैं वे लौट तो आए, लेकिन फिर इंसान नहीं रहे। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक भयानक सच है, एक शापित पुकार। अगर आपने एक बार वो पुकार सुन ली तो आपका नाम भी जुड़ जाएगा उस पुरानी सूची में। और अगर अचानक आधी रात को आपकी खिड़की के पास कोई परछाई दिखे और कानों में गूंजे वो आवाज, क्या आपने पुकार सुनी है? तो कृपया पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है शापित कौए की पुकार। लेकिन पहले बता दूं, इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि ये कोई साधारण भूत की कहानी नहीं है। एक गांव था, शहर से बहुत दूर, किसी नक्शे में नहीं मिलता। वहां जो भी जाता है मोबाइल का सिग्नल चला जाता है, घड़ी रुक जाती है और कौए बोलना बंद कर देते हैं। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। उस गांव में कौए अब नहीं बोलते, क्योंकि गांव के लोग कहते हैं वो अब कौए नहीं हैं, वो आत्माएं हैं। शहर से एक लड़का आया था, नाम था अनिर्बान। वो फोटोग्राफी करता था, ऐसी जगहें ढूंढता था जो अब तक इंसानों की नजरों से छिपी थीं। इंटरनेट पर एक अजीब सी तस्वीर के सुराग से उसे इस अनजान गांव के बारे में पता चला। जगह इतनी शांत थी जैसे वहां खुद आवाज भी डरकर अंदर जाती हो। गांव के प्रवेश द्वार पर बांस के झुरमुट और कोहरे से ढका एक छोटा सा गेट था। गेट के ऊपर काले काजल से लिखा था, तूने पुकार सुनी है? अनिर्बान पढ़कर हंस पड़ा, सोचा लोग अजीब मजाक करते हैं। लेकिन उसके बाद से एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। पहली रात वो एक बूढ़ी औरत के घर रुका। एक मिट्टी का छोटा सा घर, दरवाजे पर लटक रही थी एक लाल पॉट की गुड़िया। गुड़िया को देखकर उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसकी आंखें हिल गई हों। उसने सोचा ये बस थकान है, शायद भ्रम, हेलुसिनेशन। लेकिन ठीक आधी रात को बाहर से एक आवाज आई। नहीं, इंसान की नहीं, कौए की थी, लेकिन खिंची हुई, डरावनी। एक नहीं, सैकड़ों आवाजें। अनिर्बान ने खिड़की का पर्दा हटाया और देखा, बांस के जंगल की अंधेरी परछाई में सैकड़ों कौए बैठे थे। वो सब एकटक सिर्फ उसे देख रहे थे। उसने खिड़की बंद कर दी और दरवाजा भी बंद कर लिया। तभी हवा जैसा कुछ ठंडा सा उसके कमरे में घुस आया। पीछे से एक आवाज आई, जानी पहचानी फिर भी अनजानी, तूने पुकार सुनी है, अब तू लौटेगा नहीं। कमरे की बत्ती तब भी बुझी नहीं थी। अनिर्बान वो आवाज सुनकर जैसे जम ही गया। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन दरवाजे पर लटक रही जो गुड़िया थी, जिसकी आंखें पहले बंद थीं, अब वो आंखें खोलकर घूर रही थी। और जानते हो उन आंखों में क्या था? खुद का चेहरा। हाँ, बिल्कुल अपना ही चेहरा दिखाई दिया गुड़िया की आंखों में। लेकिन वो चेहरा जिंदा नहीं था, सफेद हो चुका था, होंठ नीले, जैसे बहुत पहले ही सांसें थम चुकी हो। अनिर्बान चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। बाहर बांस के जंगल में कौए पंख फड़फड़ा रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। वो बस देख रहे थे, घूरते हुए, जैसे कोई काउंटडाउन शुरू कर दिया हो।
तभी दरवाजे की दरार से हवा के साथ वो आवाज फिर आई, इस बार और पास से और भी ठंडी। तेरा नाम जुड़ चुका है शापित सूची में, अब तू वापस नहीं जाएगा। कोने में रखी लाल पॉट की गुड़िया अचानक जमीन पर गिर गई। गिरने की आवाज इतनी तेज थी जैसे भूकंप आया हो। और फिर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ खटाक से बंद हो गए। कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन एक रोशनी दिख रही थी सिर्फ गुड़िया की आंखों में। और उन आंखों में दिखाई दिया एक परछाई जो धीरे धीरे अनिर्बाण की ओर बढ़ रही थी। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई भी आवाज नहीं थी, न कौओं की, न हवा की, न अनिर्बाण की सांसों की। सिर्फ उस गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। लाल गर्म आग जैसी नहीं, बल्कि ठंडी जमी हुई खून जैसी रोशनी। अनिर्बाण उस आंखों की ओर देखता ही रह गया, जैसे जम सा गया हो। अचानक अपनी आंखों के कोने से उसने देखा कमरे की दीवार पर कोई हाथ फेर रहा था। दीवार की मिट्टी से बाहर निकल रही थी कंकाल जैसी हड्डियां। वो अपनी नजरें हटाना चाहता था, लेकिन नहीं हटा पाया, क्योंकि अब गुड़िया की आंखों में जो चेहरा दिख रहा था वो अब निर्जीव नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था, एक विकृत डरावनी मुस्कान, बिल्कुल उसी जैसा चेहरा। लेकिन आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो खाली गड्ढे। और वो चेहरा होठ हिला रहा था, पर कोई आवाज नहीं थी। ठीक उसी वक्त बिस्तर के नीचे से एक धीमी सरसराती आवाज आई, खस खस खस। पैरों की उंगलियों को कुछ ठंडा सा छू गया। अनिर्बाण नीचे झांका और देखा बिस्तर के नीचे से दो हाथ बाहर आ रहे थे, लेकिन वो हाथ थे हड्डियों के। हड्डियों की जड़ में सड़ा हुआ मांस लगा था और नाखून बहुत लंबे और टूटे हुए। वो उसके पैरों को खींचकर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। कमरे के कोने से फिर वही आवाज आई, इस बार साफ, बेहद करीब, बेहद भयानक। तूने तो देख लिया है, तेरी आंखों में तो कौए घुस चुके हैं, अब तेरे कानों में घुसेंगे, फिर तेरे दिमाग में भी। रोशनी बुझ गई। 5 कौए खिड़की की दरार से कमरे में आ गए, लेकिन वो उड़ नहीं रहे थे, चल रहे थे इंसानों की तरह। एक के मुंह में एक जली हुई छोटी सी कागज की चिट थी, जिस पर लिखा था उसका नाम खून से, और नीचे एक तारीख, कल की, उसकी मौत की तारीख। अनिर्बाण ठहर गया है। अब कमरे के अंदर 6 कौए हैं। एक उसके बिस्तर के पास खड़ा है, उसकी आंखों के ठीक सामने। लेकिन ये कोई साधारण कौआ नहीं है। उसकी आंखों में पत्थर जैसे दाग हैं, शरीर पर फटी हुई इंसानी चमड़ी जैसी पंख, और उसके मुंह में इंसानी दांत। एक दांत में अब भी कुछ अटका हुआ है, लाल, कच्चा, नरम, शायद किसी की जुबान। पीछे से फिर वही ठंडी आवाज, अब तू सोएगा नहीं, तेरे सपनों में हम रहेंगे, और हर बार जब तू उठेगा तू नहीं रहेगा। कमरे की जमीन पर अब वो गुड़िया पड़ी नहीं है, वो अब चल रही है। एक पैर, एक हाथ, किसी तरह से वो चल पा रही है। चलने पर कांच टूटने जैसी आवाज आ रही है, लेकिन वहां कहीं कांच नहीं है। अनिर्बाण पीछे हटते हुए दीवार से टकरा जाता है, लेकिन दीवार मुलायम है। उसे एहसास होता है कि दीवार अब मिट्टी की नहीं रही,
वो जैसे इंसानी त्वचा बन चुकी है। दीवार पर एक चेहरा उभर आता है, आंखें बंद, लेकिन अचानक खुल जाती हैं। वो चेहरा कांपती आवाज में बोलता है, मैं भी आया था, तेरे ही जैसा। फिर वो चेहरा चीखते हुए दीवार के अंदर फटकर गायब हो जाता है। कॉय अब धीरे धीरे अनिर्बाण को घेर रहे हैं। कमरे के हर कोने से परछाइयां आ रही हैं। इंसान जैसे चेहरे, लेकिन बिना आंखों के, और पीछे लटकी हुई लंबी लंबी जुबानें। गुड़िया अब अनिर्बाण की तरफ मुड़कर देखती है। उसके मुंह पर अब एक भयानक मुस्कान है, और उस मुस्कान के साथ कमरे की हवा भारी हो जाती है। तेज बदबू, सड़ा हुआ दूध, गलती हुई त्वचा और धुएं जैसी गंध, सब कुछ एक साथ। तभी कमरे के बीचों बीच एक लटकती हुई लाश दिखाई देती है, छत से झूलती हुई, लेकिन उसका चेहरा अनिर्बाण की ओर मुड़ा हुआ है। और वो चेहरा उसी का अपना चेहरा। चारों ओर कौए अपने पंख फैलाकर अंधेरा कर रहे हैं, और वो आवाज आखिरी बार सुनाई देती है, तेरा नाम खत्म, अब आंखें खोल, और जो देखेगा वही तू बनेगा। अनिर्बाण का शरीर कांप रहा है, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा। चारों तरफ सिर्फ काला, नहीं अंधेरा नहीं, ये ऐसा एक रंग है जो आंखों से नहीं दिखता, बस ऐसा लगता है जैसे उसे निगल रहा हो। कमरे की जमीन अचानक नरम हो गई। जहां वो खड़ा था वो हिस्सा धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। जमीन के नीचे नहीं, किसी के मुंह के अंदर। उसे समझ में आ गया, फर्श एक विशालकाय मुंह है, और वो खड़ा है उसकी जुबान पर। जुबान धीरे धीरे उसे निगल रही है। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन मुंह खोलते ही कुछ कीड़े जैसे पिसी हुई हड्डियों जैसे उसके होठों से बाहर गिरने लगे। उसके गले में एक अजीब सी गंध अटक गई, खून में भीगे पुराने दूध जैसी। अचानक कमरे में एक अजीब आवाज, टिक 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 टिक। उसने देखा एक दीवार घड़ी चालू हो गई है, लेकिन उसमें कांटे नहीं हैं। उनकी जगह घूम रही हैं 3 आंखें। तीनों आंखों में दिख रहा था 3 अलग अलग अनिर्बाण। एक खुद को गुड़िया बनाकर रो रहा था, एक छत से लटक रहा था, और एक चल रहा था कौए की तरह पंख फैलाकर। अचानक एक जानी पहचानी आवाज, उसकी मां की, अनिर्बाण तू कमरे में है ना? वो दरवाजे की ओर दौड़ा। मां की आवाज, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला बाहर खड़ा वो इंसान। नहीं, वो इंसान नहीं था। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, लेकिन होठों के बीच में अटका हुआ था कुछ, उसकी अपनी आंख की पुतली। वो होंठ हिलाकर बोला, अगर तू नजरें फेर लेगा तू खो जाएगा, अगर तू घूरता रहेगा तभी समझ पाएगा तू क्या था। कमरा हिलने लगा, दीवारों की दरारों से निकल रहे थे हाथ, और हर एक हाथ पर लिखा था उसका नाम। खून से सड़ी हुई स्याही से चाकू से उकेरा गया। और तभी पीछे कुछ गिरने की आवाज। वो मुड़ा और देखा, गुड़िया अब वहां नहीं थी। उसकी जगह अब खड़ा था उसके ही जैसे दिखने वाला कुछ, लेकिन उसके चेहरे पर चमड़ी नहीं थी। आंखों से खून बह रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। अब तू मैं हूं, तू सिर्फ कहानी सुन रहा था, अब तू खुद कहानी बनेगा। अब वो कमरा नहीं रहा। दीवारें टूट चुकी थीं,
लेकिन वो ईंट या मिट्टी की नहीं थी। पीछे मुड़कर अनिर्बान देखता है, वो चारों तरफ 400 गुड़ियों से घिरा है। सभी के चेहरे उसी के जैसे। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई दांत भींचकर कांप रहा है और कोई खुद ही अपनी गर्दन की नस काट रहा है। लेकिन चेहरे पर अब भी अनिर्बान जैसी ही मुस्कान। अचानक चारों ओर धुंध जमने लगती है और उस धुंध के बीच कुछ लटक रहा है। इंसानों के शव, फटे चिथड़े, पेड़ से उल्टे लटकते हुए। उनकी छाती पर खुदा हुआ था। जिन्होंने पुकार सुनी वही कहानी बन गए। अनिर्बान अपना कान झटका देता है। कुछ उसके कानों में घुस रहा है। नहीं, कोई आवाज नहीं। छोटे छोटे कौओं की चोंचें। वो अंदर जा रही हैं, उसके सिर के अंदर, और उसी के साथ उसके दिमाग में कौंध रही हैं कुछ यादें, लेकिन वो उसकी नहीं हैं। जैसे हजारों वर्षों से वहां फंसी आत्माओं की पीड़ा, उनकी मौतें, उनकी आखिरी चीखें, सब अनिर्बान के मस्तिष्क में भर रही हैं। एक साथ, एक झटके में जमीन फटने लगती है। उसके पैरों के नीचे अब एक कुआं है, लेकिन उसमें पानी नहीं। वहां है सड़ा हुआ मांस का समंदर और बीचों बीच एक विशाल आंख। उस आंख में दिखाई दे रहा है एक बर्बाद भविष्य, जहां अनिर्बान एक गुड़िया बन चुका है। कमरे के कोने में बैठा है, आंखों से सफेद तरल बह रहा है और गले से कोई आवाज नहीं निकल रही। उसके सामने आकर खड़ी होती है वो परछाई जो पहली रात बांस के जंगल से आई थी। अब उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। नहीं, चेहरा नहीं, एक चेहरे पर चिपका हुआ दूसरा चेहरा। एक आदमी का, उसके ऊपर एक बूढ़ी औरत का, और आंखें सड़ चुकी हैं, नीचे लटक रही हैं। वो पास आकर कहती है, तू ही तो चाहता था एक शांत जगह, जहां कोई आवाज न हो, कोई कौआ न हो। तेरे जैसे शहर वालों के लिए ही तो बनी है ये कहानी। और तू अब इस कहानी की आखिरी लाइन है। सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक अनिर्बान अपने शरीर को छूता है, लेकिन महसूस करता है अब वहां कोई त्वचा नहीं है। उसकी जगह बांस की लकड़ियां गड़ी हैं, कपड़ा लिपटा है और छाती के बीच में गड़ी है एक कौए की चोंच। वो अब इंसान नहीं रहा। अब वो शापित गांव की नई गुड़िया है। अब उसकी आंखों से कोई नया देखेगा, जो शायद फिर से शहर से आएगा और इंतजार करेगा उस एक पुकार का। तूने पुकार सुनी है? अनिर्बान अब इंसान नहीं रहा। अब वो एक कहानी है, एक शापित गुड़िया जिसकी आंखों में अटके हैं मरे हुए आत्माओं की आखिरी चीखें, जिसके शरीर में बांस और कपड़ा है, लेकिन आत्मा उन कौओं के अंदर। लेकिन ये श्राप आया कहां से? उस गांव का कोई नाम नहीं था, क्योंकि जिन्होंने नाम रखा था वो कोई जिंदा नहीं बचा। कहा जाता है बहुत साल पहले वो गांव एक सामान्य बस्ती हुआ करती थी, बहुत साधारण, बहुत जीवंत। लेकिन फिर एक रात एक आदमी आया, पहाड़ की छाया में चलने वाला एक काले जादूगर। उसका नाम कोई नहीं जानता था। सब उसे बुलाते थे नीरव गायन, जो गाना गाता था पर होंठ नहीं हिलते थे, और उसका गीत सुनते ही लोग सो जाते थे। हमेशा के लिए वो आया था बदला लेने, क्योंकि उसकी पत्नी के शरीर पर उस गांव के एक ओझा ने गलती से श्राप लगा दिया था।
उसकी पत्नी पूरी जलकर राख हो गई और उसके गर्भ में था एक बच्चा। काले जादूगर ने शपथ ली, वो इस गांव के हर मुंह को कौए की पुकार में बदल देगा। लेकिन वो कौए पक्षी नहीं होंगे, वो होंगे प्रेत, जिनकी आत्मा कैद होगी गुड़िया में और शरीर होगा कौए का। एक रात, पूनम की रात में, वो अकेला खड़ा रहा गांव के बीचों बीच। चारों तरफ फैल गया काला धुआं और हर पेड़ की डाल पर झूल गए इंसान। आंखें खाली, मुंह बंद, सिर्फ होंठ कांपते थे जैसे कौए की आवाज निकाल रहे हों। लेकिन अब वो पुकार कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो पुकार अब शापित है। तब से हर 10 साल में एक बार कोई बाहरी आता है, कोई खुद, कोई गूगल मैप में गलती से, कोई यूं ही गुम हो जाता है। वो आते हैं और उनका नाम जुड़ जाता है उस शापित गुड़िया से। वो गुड़िया असल में एक सूची है। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन बचेगा, सब लिखा होता है उसकी आंखों में। गुड़िया देखती है, कौए जान जाते हैं, नई कहानी आ चुकी है। अब अनिर्बाण उस गुड़िया का हिस्सा है। उसकी आंखों में अब एक और परछाई उभर रही है। एक लड़की, शायद वही अगली मेहमान है। और अनिर्बाण के मुंह से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकलती है, तूने पुकार सुनी। अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं, तो यकीनन आप समझ चुके हैं, ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये दिमाग में गूंजती है। आप जितना ही आंखें बंद करना चाहें, कुछ तस्वीरें जैसे थम जाती हैं, आपकी नींद छीन लेना चाहती हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी आपके अंदर उतर गई है, तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, अब आप भी मिंसारुलभूत.com परिवार का हिस्सा हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दें। कमेंट करके बताएं कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया। अगर डर लगा हो तो शेयर करें। उनसे जो कहते हैं सब फेक होता है। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आप फिर लौटेंगे और हम यहीं इंतजार करेंगे। मिंसारुलभूत.com, जहां डर कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद।